में चले जाते थे। जैसे आप सैमसंग का मोबाइल लें और मोबाइल लेने के बाद उसमें कई सारे ऐप डाउनलोड कर दें। नौजवान समझेंगे बहुत बड़ी बात, बुजुर्गों को उनके हिसाब से समझाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे कोई तराजू है 50 किलो का, उसको 50 किलो से ज्यादा नहीं तोलना है और आपने उस पर 1 क्विंटल वजन रख दिया तो बताओ क्या हो जाता है? वो हैंग हो जाता है। नहीं, मोबाइल में बहुत सारे ऐप आपने भर दिए, यहाँ तक कि उतनी जगह नहीं थी उतना आपने डाल दिया उसमें, तो अब क्या कहते हैं यार मोबाइल हैंग होने लगा। मोबाइल आगे के लोग बड़ी मुस्कुरा करके जवाब दे रहे हैं, पीछे वाले सोच रहे हैं हम अंधेरे में बैठे हैं, आगे के लोगों को काम करना है। ये न देखें कारी मुस्तकीम साहब देखें या न देखें, सुलेमान मंजरी देखें या न देखें, मदीने वाले मुस्तफ़ा सबको मुलाहिदा कर रहे हैं। और महफिल पाक में वही आते हैं जिनको सरकार बुलाते हैं। इरादे रोज़ बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, वही महफिल में आते हैं जिन्हें आका बुलाते हैं। आप हजरात बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप हजरात इतनी कसीर तादाद में जमा हो जाएंगे ये हमारी सोच में नहीं था। इरशाद भाई कह रहे थे इस बार जो है थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहेगा। लोग अगर अच्छा समात करेंगे तो फिर इसी जगह पर हर साल के लिए एक बड़ी कॉन्फ्रेंस को इंशाल्लाह जन्म देंगे। और मैं मुबारकबाद पेश करूंगा अपनी बस्ती के उन मुअज़्ज़ज़ हज़रात को जिन्होंने इन नौजवान बच्चों को अच्छे मशवरों से नवाजा। और वो नौजवान मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिन्होंने रात और दिन मेहनत करके इतनी अच्छे उलमा को अल्हम्दुलिल्लाह बुलाया और आप हज़रात के बैठने का और आपके लिए एक रात नेकी कमाने का मौका अता फरमाया। वो आपका सच्चा दोस्त है जो आपको नेक काम की तरफ लेकर के जाए। शराब साथ में पिलाने वाला दोस्त नहीं है, उसका झूठा वादा है। जुआ खेलने और खिलवाने वाला दोस्त नहीं है, वो उसका झूठा दावा है। आपको किसी गलत काम की तरफ ले जाने वाला वो आपका दोस्त कभी नहीं हो सकता। दोस्त वो है जो आपको जन्नती होने का काम कराए, आपके कब्र में काम आए, ऐसे अमाल कराए, वो आपका दोस्त है। माशाल्लाह सुबह से ही जो है और कई दिन से लगातार इस प्रोग्राम की तैयारी चल रही थी और जगह भी अच्छी जगह का इंतखाब किया। और आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से बताऊं कि इस वक्त आपके रामपुर दुराहे पर अगर कोई बड़ी से बड़ी महफिल भी करना चाहे तो हमें बाहर के आलिमों की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छे नकीब अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में, अच्छे ख़तीब आपकी बस्ती में और अच्छे उलमा अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बस्ती में जलवा फरमा है। बस ज़रूरत इस बात की है कि आप हजरात गलत कामों से बाज रहें और अच्छे कामों की तरफ अपना जहन लगा लें। जिस काम में आप बैठे हैं हकीकत में ये हुसैनियत है। सोशल मीडिया पे वायरल वीडियो आपने देखी, वो हुसैनियत नहीं है। आपने जगह जगह देखा कोई ताजियों से टकरा करके मारा गया, कोई लाइट से मारा गया, कोई डूब करके मारा गया, कोई दंगों में मारा गया। ये हुसैनियत नहीं है, बल्कि हुसैनियत इमाम हुसैन के नाम से रोज़ा रखना है, इमाम हुसैन के नाम से मिलाद खानी कुरान खानी करना है, इमाम हुसैन के नाम पर सबील बांटना, ये हुसैनियत है। सुभान अल्लाह। और वही काम आपने किया, आपकी पूरी बस्ती वालों ने किया। मैं दिल की अथा गहराई के साथ उन नौजवानों को, उन बुजुर्गों को, इन तमाम तर उलमा को और आप तमाम तर सामईन को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौला करीम हमारी और आपकी सबकी हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इस महफिल पाक की बरकत से मौला जिन जिन के वालिदैन इस दुनिया से गुजर गए उनकी मग़फ़िरत अता फरमाए और हम सबको हुसैन पाक का सदका अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून।
सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। ये भी है कोई जीने में जीना मेरे रसूल, देखूं मना जिंदगी में मदीना मेरे रसूल। आंखों की रोशनाई से रुए हयात पर कब तक लिखूं मदीना मदीना मेरे रसूल। गुम्बदे खजरा में आराम फरमाने वाले आका, आप हजरात जैसे कुर्सी पर बैठे हैं बस वैसे ही बैठे रहें। हम सब के आका, हम गरीबों के गम गुसार, बेसहाराओं को सहारा देने वाले, यतीमों को सीने से लगाने वाले, बेवा को सहारा देने वाले पैगंबर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह पाक का और पैगंबर इस्लाम का, जो इस बस्ती में जिस जगह पर जिस घर में अल्लाह और उसके महबूब का जिक्र होता है, अल्लाह पाक उस बस्ती में 1 साल तक अपने करम की बारिशें अता फरमाता है। अल्लाह का और उसके पैगंबर का जिस बस्ती में जिक्र होता है, उस बस्ती पर 1 साल तक अपने करम की बारिशें अता फरमाता है। और आपने ये महफिल पाक कराई है, इसका रिजल्ट भी आप देखेंगे। जो बेरोजगार थे इंशाअल्लाह इस महफिल पाक की फजीलत से उनको अच्छा रोजगार मिलेगा। जो परेशान थे उनको अच्छा, उनकी परेशानी दूर होकर के अच्छे काम उनको मिलेंगे। महफिल पाक का यही मकसद होता है, अल्लाह पाक के करम की रहमत की बारिश का यही फजल होता है। अब मैं आप हजरात तक पहुंचना चाहता हूं। आप देख रहे हैं मिंबर पाक पर हमदर्द सुन्नियत, हमदर्द क़ौम मिल्लत, उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा क़ारी मुस्तकीम साहब क़िबला पूरी शान सदारत के साथ मिंबर पाक पर जलवा फरमा गए। बहुत जल्द इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे अपनी बात को ख़त्म करना है। पूरा मजमा सरकार की बारगाह में झूम करके दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब दरूद पाक पढ़ने के लिए कहा जाया करे तो मोहब्बत से मचल करके बावाज़े बुलंद दरूद पाक पढ़ा करो। उसकी फजीलत ये है, किसी ने आशिक़ रसूल ने सरकार की बारगाह में अर्ज किया, हुजूर आप अपने उम्मतियों में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं, आप सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? तो पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं वो उम्मती मेरे नज़दीक सबसे बेहतर है, सबसे पसंदीदा है, सबसे ज्यादा करीब है जो मेरी बारगाह में दरूद पाक पढ़ता है। इसलिए आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक पूरा मजमा झूम करके दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुसलमानों, अल्लाह पाक ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा फरमाया जिसकी ड्यूटी, जिसका काम है कि वो फरिश्ता सरकार के रोजे पर है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। कहाँ है? सरकार के रोजे पर। और फरिश्ते की ड्यूटी देखे आप, एक आप पे आपका काम, कोई ठेकेदारी करता है, कोई कारपेंटर है, कोई वेल्डर मशीन है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। लेकिन इस फरिश्ते की ड्यूटी आप देखें कि इसका काम है, ये सरकार के रोजे पर है। रात में सरकार के रोजे पर, दिन में सरकार के रोजे पर, 24 घंटे इसकी ड्यूटी यही लगाई गई कि इसे सरकार के रोजे पे रहना है। अब अपनी समात को थोड़ा सा और करीब करें, ये तो एक फरिश्ता है, लेकिन अल्लाह पाक ने अपनी रहमत के बहुत सारे फरिश्ते पैदा फरमाए। किसी का काम है हवा चलाना, किसी का काम है इंसान के जिस्म से रूह को निकालना, किसी फरिश्ते को अल्लाह पाक ने इंसान के जिस्म से रूह निकालने पर मुकर्रर किया है, और किसी फरिश्ते को बारिश बरसाने पर मुकर्रर किया है। और कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये भी लगाई कि वो रोजाना सुबह को सूरज को वो ऊपर निकालते हैं, बाहर
बाहर निकालते हैं। और कुछ फरिश्तों की ड्यूटी ये है कि वो फरिश्ते सूरज को मगरिब के वक्त में छुपाते हैं। मतलब ये है सबका अलग अलग काम, सबकी अलग अलग ड्यूटी, सबका अलग अलग तरीका। लेकिन इस फरिश्ते की ड्यूटी देखे आप, इस फरिश्ते का काम है कि ये सरकार के रोजे पर है और इसकी ड्यूटी ये है कि आप रामपुर दुराए से पकारे या सरकार की बारगाह में अपने मकान से बैठ करके दरूद पाक पढ़े या किसी जलसे से बैठ करके दरूद पाक पढ़े। सरकार ने किसी जगह का नाम नहीं लिया, बल्कि सरकार की बारगाह में दरूद पाक पढ़ने वाला, चाहे वो रहने वाला यूपी का हो या एमपी का हो या मध्य प्रदेश का हो, इसके अलावा इंडिया या अफगानिस्तान का हो, सरकार फरमाते हैं मेरा आशिक दुनिया के किसी खित्ते से अगर सरकार की बारगाह में दरूद पाक पढ़ता है तो वो फरिश्ता मदीना शरीफ से उस गुलाम की दरूद पाक को समाअत करता है। अब आप मेरे करीब हो जाइए, मैं आप हजरात के पाकीज़ा समाअतों के दस्तरखान पे एक जुमला उतारना चाहता हूँ। एक फरिश्ता, उसकी समाअत का ये आलम कि आप यहाँ से पढ़े फरिश्ता मदीने में सुनता है, आप इंडिया से पढ़े फरिश्ता सुनता है, आप किसी और मुल्क से पढ़े फरिश्ता सुनता है। लेकिन सुने, फरिश्ता वो है जिसको पैगंबर इस्लाम के सदक़े में पैदा किया गया। अब मुझे बताएं, जब एक फरिश्ते की समाअत का ये आलम है तो उस फरिश्ते को जिसके सदक़े में पैदा किया गया, और सुने जिसके सदक़े में जमीन को बनाया गया, जिसके सदक़े में आसमान को पैदा किया गया, जिसके सदक़े में आपको हजरत इंसान बनाया गया, उसके इल्म गैब का आलम क्या होगा, उसकी समाअत का आलम क्या होगा। बरेली के इमाम कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। उलमाए अहले सुन्नत, हम जलसे से पुकारे फरिश्ता सुनता है, और जब फरिश्ता सुनता है तो हमारे नबी तो बदरजे औला सुनते हैं, और जब नबी सुनते हैं तो इसलिए ये सुन्नी जन्नती मुसलमान कभी तो नमाज फजर के बाद, कभी तो नमाज जुहर के बाद, कभी नमाज मगरिब और इशा के बाद, मिलाद खानी फातह खानी के बाद, जलसा जुलूस के बाद अपनी बस्ती से, अपने मकान से पुकार पुकार करके कहता है ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातु वस्सलाम, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। एक शायर कहता है दुरूदों का मदीने में जो तोहफा भेज देता है, खुदा उनकी हिफाजत को फरिश्ता भेज देता है। हमें अजमेर से भेजे मदीना तो ताज्जुब क्या, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है, अना सागर बुलाने को जो प्याला भेज देता है। और दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी मुसल्ले में बिलब चीनी की पुड़िया भेज देता है, दुआ करती है जब बाबा फरीदुद्दीन की अम्मी मुसल्ले में बिलब चीनी की पुड़िया भेज देता है। अब आप हज़रात टॉपिक की तरफ आइए। अल्लाह पाक फरमाता है वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। वो लोग जो अल्लाह की राह में कुर्बान किए जाएं, शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। एक शायर कहता है नबी के नूरे ऐन हैं, नबी के नूरे ऐन हैं, फातिमा के दिल के चैन हैं। नबी के नूरे ऐन है, फातिमा के दिल के चैन है। कहानी सिर्फ इतनी है यजीद था और हुसैन है, कहानी सिर्फ इतनी है यजीद था और हुसैन है। और ना काला हुसैन का है ना गोरा हुसैन का, जरा तौर करके बोले सुभान अल्लाह। न काला हुसैन का है ना गोरा हुसैन का, हर दौर में है चाहने वाला हुसैन का, हर दौर में है चाहने वाला हुसैन का। कसम अल्लाह की उस वक्त तक कयामत न आएगी जब तक रहेगा इस दौर में चाहने वाला हुसैन का, जब तक रहेगा दौर में चाहने वाला हुसैन का। अब आप हजरात अपनी समात को थोड़ा सा करीब करें। अभी सरकार इमाम हुसैन पैदा नहीं हुए, लेकिन अब सुने आप हजरात, अभी सरकार इमाम हुसैन पैदा नहीं हुए। आप और मेरे और आपके पैगंबर
की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा सरकार फरमाते हैं मैं अपनी बेटी सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमा ज़हरा से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, लगन करता हूँ, इसलिए कि वो सरकार के जिगर का टुकड़ा है। अब सुने, मेरे और आपके पैगंबर के सामने कभी मुस्तफ़ा की बेटी आती तो मेरे और आपके आका अपनी बेटी के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करते थे। ऐ लोगों, जब कभी बेटी आपके घर में आया करे तो मुस्कुरा करके अपनी बेटी को इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाया करो, इसलिए कि इस्तकबाल के लिए खड़े होना मेरे सरकार की सुन्नत है। अब सुने, हुसैन की माँ का नाम है हजरत फातिमा ज़हरा, हुसैन के बाप का नाम है हजरत अली। तारीख में एक नाम आता है अली, और अली की माँ का नाम है फातिमा बिनते असद। फातिमा बिनते असद काबा शरीफ का तवाफ कर रही हैं, काबा शरीफ का तवाफ, और शिकम में बच्चा है। अचानक से दर्द शिकम होता है तो अर्ज करती है मालिको मौला, क्या मुझे इतने लोगों के सामने रुस्वा किया जाएगा या मेरी इज्जत पर हमला किया जाएगा? तो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों, इस फातिमा बिनते असद को काबा शरीफ के अंदर ले लो। फातिमा बिनते असद को इहाते के अंदर ले लिया गया। उसके बाद कुछ देर के बाद क्या देखा जाता है कि पैदाइश होती है, काबा शरीफ के इहाते में हजरत अली की पैदाइश होती है। अब सुनिए, मैं आप हजरात तक पहुंचना चाहता हूं। मैंने अर्ज की, ऐ मालिको मौला, अली को पैदा ही करना था तो मक्का शरीफ में क्या जरूरत थी, बल्कि मुल्क अरब में तो बड़े बड़े मालदार घराने हैं, बड़े बड़े मनाजिल, बड़े बड़े मकानात, बड़े बड़े महल्लात हैं। अगर अली को पैदा करना था तो सऊदी अरब में बड़े बड़े खूबसूरत बाराग हैं, उसमें पैदा किया होता। लेकिन मक्के में क्या? तो अल्लाह पाक फरमाता है, ऐ नादान सुन, जब हम किसी को पैदा करते हैं तो उसका जोड़ा बना करके पैदा करते हैं। मैंने कहा मालिको मौला, काबा शरीफ में पैदाइश क्यों? तो रब फरमाता है, ये अली है, इसकी पैदाइश अल्लाह के घर में है, और इसकी जो शरीक हयात फातिमा है उसकी पैदाइश सरकार के घर में है। हजरात, पता चला बीवी रसूलुल्लाह के घर में और शोहर पैदा हुआ अल्लाह के घर में। शोहर अल्लाह के घर में और बीवी पैदा हुई रसूलुल्लाह के घर में। जब दोनों का संगम होता है, दोनों का मिलन होता है, दोनों का निकाह होता है, तब कहीं जाकर के बेटा हुसैन आजम पैदा होता है। तब कहीं जाकर के बेटा हुसैन आजम पैदा होता है। यही फातिमा है सरकार की बेटी। हुसैन अभी तशरीफ नहीं लाए, अपनी माँ के शिकम में है हुसैन। तो हजरत फातिमा ज़हरा के पास मुअल्लिमुल मलाइका हजरत जिब्रील अमी तशरीफ लाए और आकर के अर्ज की, है फातिमा, तेरे घर में जो बच्चा आने वाला है वो बेटा पैदा होगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तेरे घर में जो बच्चा आने वाला है वो बेटा पैदा होगा। बेटा, आज भी अगर आज की खातून को कोई ये बता दे बच्चे की पैदाइश से पहले कि तेरे घर में बेटा आने वाला है, तो खातून तो खुश होती है, पूरी फैमिली, पूरा मोहल्ला, पूरा इलाका, पूरे रिश्तेदार, अजीज और अकरीबा, सारे लोग खुश होते हैं। अब जब खबर ये मिली होगी फातिमा को कि तेरे घर में बेटा पैदा होने वाला है, तो फातिमा की खुशी का आलम क्या होगा। और सुने, फातिमा ज़हरा से अर्ज की फरिश्ते ने, और फरिश्ता कौन? उसका नाम है हजरत जिब्रील अमी। अर्ज करता है, ऐ फातिमा, तेरे घर में जो बेटा आएगा अल्लाह पाक ने उस बेटे का नाम हुसैन आजम रखा है। अरे बोलते रहो आप हजरात, वापस से बोले या रसूल अल्लाह, क्या नाम रखा है अल्लाह ने उस बेटे का? हुसैन आजम। अब दोनों हाथों को उठा करके बोले, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अल्लाह ने उस बेटे का नाम हुसैन आजम रखा। अब उस फरिश्ते ने अगला जुमला जो फातिमा को दिया, अब वो नोट कर लीजिए। हजरत फातिमा ज़हरा की बारगाह में ये फरिश्ता खड़ा है और फातिमा से मुलाकात हो रही है। इस फरिश्ते के हाथ में थोड़ी सी मिट्टी है। फातिमा को दिखाया मिट्टी और कहा, फातिमा, ये जो मिट्टी मेरे हाथ में है ना, ये करबला के उस जगह की है जहां तेरे बेटे हुसैन आजम को शहीद किया जाएगा।
आप बताएं, जिसका बेटा पैदा ना हुआ हो और उसके बेटे के इंतकाल की, शहीद होने की खबर मिल जाए, तो आज के वक्त की अगर खातून हो तो वो पैदाइश से पहले ही बच्चे का खात्मा कर देगी। लेकिन हजरत फातिमा से जैसे ही हजरत जिब्रील अमीन ने अर्ज की, ए फातिमा, तेरे घर में जो बेटा आने वाला है, मेरे हाथ में जो मिट्टी है करबला के उस जगह की मिट्टी है जहां पर तेरे बेटे हुसैन आजम को शहीद किया जाएगा, कत्ल किया जाएगा, अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाएगा। तो फातिमा ने उस वक्त जो जुमला दिया था वो जुमला नोट कीजिए। हजरत फातिमा फरिश्ते से कहती है, ए फरिश्ते, वाकई मेरे बेटे की कुर्बानी अगर अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल है तो ये तो एक हुसैन है। अगर अल्लाह मुझे 1000 हुसैन भी दे तो मैं एक एक करके अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करती नजर आऊंगी। दीने खुदा समझ लिया, काबा समझ लिया, दीने खुदा समझ लिया, आवाज थोड़ी तेज करो उसकी, काबा समझ लिया, इश्क़ नबी में जाने क्या क्या समझ लिया। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। तुमसे कज़ा न होगी कभी फिर कोई नमाज, तुमने अगर हुसैन का सजदा समझ लिया। आओ मैं आप तक बहुत तेजी के साथ पहुंचना चाहता हूं। हुसैन पैदा हो गए। हुसैन का नाना कितना लाजवाब है। हुसैन के नाना फातिमा के घर आए, नवासे को अपने हाथ में लिया। कौन सा हाथ है जिसके ताल्लुक से बरेली के कलंदर ने कहा, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। मुस्तफा ने अपनी निगाहों से अपने नवासे को देखा। दादा और पोते के प्यार के मुकाबले में नाना नवासे का प्यार ज्यादा होता है। अब जैसे ही आका ने अपने नवासे को निगाहें खोल करके पूरी भर के निगाह से देखा, कौन सी निगाह है जिसके ताल्लुक से बरेली के इमाम ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाह इनायत पे लाखों सलाम। देखा नवासे को, देखने के बाद अब हुसैन को मेरे आका बाहर लेके गए, बस्ती में लेके गए, लोगों में दिखाने के लिए गए। आप सोचे आज के पीर की जियारत करो तो इतना अच्छा लगता है। रिवायत में आता है अगर तुम्हें किसी से मुरीद होना हो तो ऐसे पीर से मुरीद हो जाओ जिसको देख करके खुदा की याद आ जाए। जब महल्ले वालों ने, बस्ती वालों ने, इलाके वालों ने सरकार के हाथ में हुसैन को देखा होगा तो हुसैन का चेहरा कितना चमकता होगा। तभी तो बरेली के कलंदर कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आका ने सिर्फ दिखाया नहीं बल्कि लोगों से कहते थे, लोगों मेरा हुसैन ये वो नवासा है जिसको करबला के मैदान में शहीद किया जाए। इधर गए तो इधर ये खबर सुनाई, उधर जाते हैं। मतलब ये है आका जहां जहां पहुंचते हैं अपने नवासे को लेकर के यही खबर जगह जगह सुनाते। अल्लाह अकबर कबीरा। नाना भी जानते हैं और नवासा भी जानता है। अगर नवासे की शहीद होने की मर्जी न होती तो नवासा कहता, आका तुम कुछ भी कर लो, मालिक को मुख्तार हो, लेकिन आपका नवासा करबला के मैदान में शहीद होने के लिए नहीं जाएगा। लेकिन नवासा भी चाहता था एक वक्त आएगा उम्मत को बचाने के लिए, उम्मत तक कुरान पहुंचाने के लिए। हुसैन आजम अगर शहीद हो गया तो उम्मत तक कुरान आसानी से पहुंच जाएगा, उम्मत तक नमाजें आसानी से पहुंच जाएंगी, उम्मत तक तमाम तर फराइज आसानी के साथ पहुंच जाएंगे। इसलिए तो कहते हैं, ऐ कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेंगे हालात मगर कुरान न बदला जाएगा। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अब ये हुसैन थोड़ा सा बड़ा हुआ तो नाना जान की बारगाह में गए, हुजूर मैं ये चाहता हूं आप मेरे लिए कोई मखसूस दुआ कर दें। जब किसी परेशानी में, किसी प्रॉब्लम में आ जाया करो मेरे भाइयों, तो अपने उलमा के पास दुआएं कराया करो, अपने वालिदैन से दुआएं कराया करो। दुआ एक ऐसी चीज होती है जिससे बड़ी से बड़ी मुश्किल टल जाया करती है। हुजूर मेरे लिए दुआ कर दे। दुआ सरकार ने कितनी प्यारी दुआ की। सरकार ने फरमाया,
अल्लाह तेरे घर में एक ऐसा बच्चा पैदा करेगा, ऐसा बेटा पैदा फरमाएगा कि जिसकी शक्ल, जिसका चेहरा तेरे नाना मुस्तफा से मिलता हुआ होगा। जोर से बोले, इतनी बड़ी बात, इतना रिस्पॉन्स कमजोर यार। अगर ये बात कहीं और कही होती तो मजमा खड़ा हो गया होता। मुस्तफा ने दुआ की, ए हुसैन, अल्लाह तेरी नस्ल में, तेरे घर में एक ऐसा बेटा अता फरमाएगा, ऐसा बेटा अता फरमाएगा जो देखने में मुस्तफा की तरह होगा। कितनी बड़ी शान वाला है वो बच्चा, कितनी बड़ी निराली शान वाला है वो बच्चा। अगर आप बात करें साए की तो मुस्तफा का साया नहीं, आप बात करें साए की तो गुंबदे खजरा का साया नहीं। लेकिन आका आपका भी साया नहीं, गुंबदे खजरा का भी साया नहीं, तो फिर तुमने अपनी तरह होने की दुआ क्यों फरमाई? तो आका फरमाते हैं, जब कभी ज़ैनब को तमन्ना होगी कि मैं आका का दीदार करूं, सरकार का दीदार करूं, तो वो ज़ैनब अपने भतीजे अली अकबर को देख लिया करेगी, मुस्तफा के दीदार की प्यास को खत्म कर लिया करेगी। अल्लाह ने हुसैन आजम के घर में हजरत अली अकबर को पैदा फरमाया। जो आपने सुना होगा, हजरत अली अकबर 18 साल के जवान जो करबला के मैदान में शहीद किए गए। अब सुने, अली अकबर पैदा हुए, देखने में लोग आए, गुर्ब जवार से बच्चे और इलाके से लोग आए, और आने के बाद कहते हैं, जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखा था वो कहते थे, यार ये तो मुस्तफ़ा की तरह लगता है, ये तो चेहरा इसका मुस्तफ़ा से मिलता जुलता लगता था। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन इस अली अकबर को मुस्तफ़ा से कितना प्यार था और मुस्तफ़ा के मदीने से कितना प्यार था, बस मैं अपनी तकरीर को आखिरी लम्हात की तरफ लेकर के चलता हूँ। मदीने से कितना प्यार और मुस्तफा से कितना प्यार। अली अकबर कहते गए, ऐ लोगों, दुनिया में रह करके जिंदगी में ये तमन्ना करते रहो, कम से कम एक मर्तबा सरकार के रोजे की जियारत हो जाए। इसलिए तो हर मस्जिद से, हर मुसल्ले से, हर इलाके से, हर जगह से एक ही दुआ निकलती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन बोला तेरी रहमत बरसती है। गुफरान भाई और इनके तमाम तर वो नौजवान और तमाम तर वो लोग जिन्होंने प्रोग्राम कराया, सब मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और इंशाअल्लाह हम इस जलसे में बैठ कर के ये वादा करते हैं, हर साल इंशाअल्लाहुल अजीज सरकार का जश्न मनाया जाएगा। इस रोड पर मिटाने वाले मिटाते रहेंगे, बंद करने वाले बंद करते रहेंगे, लेकिन हम तो आला हजरत का वही शेर पढ़ेंगे जो बरेली के इमाम ने पढ़ा था, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मदरसा आपके पास में है, इंशाअल्लाह लगन के साथ पुरानी जितनी बातें हैं सबको खत्म कीजिए। अगर झगड़ा मिटाना हो तो पुरानी बातें सब खत्म करनी पड़ेंगी, झगड़ा बढ़ाना हो तो पुरानी बातें नए सिरे से शुरू करनी पड़ेंगी। हम चाहते हैं कि मदरसा आपका उस मयार तक पहुंचे ताकि अगर मदरसे इंडिया के टॉप के मदरसों में किसी का नाम आए, जब जामिया नईमा का जिक्र हो या बरेली के जामियतुर रज़ा मंजर इस्लाम का जिक्र हो, तो हम ये चाहते हैं हमारे रामपुर दराया जामिया सिद्दीकिया का भी जिक्र आना चाहिए। और इस मदरसे को निस्बत है हुजूर सिद्दीक मियां से। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस जो मदरसा टच हो जाए किसी बुजुर्ग से, मतलब ये है गौसे आजम का मदरसा टच हुआ गौसे आजम से तो कामयाब हुआ, गरीब नवाज का मदरसा टच हुआ गरीब नवाज से तो कामयाब हुआ। मतलब ये है जो मदरसा जिस बुजुर्ग से टच हुआ है, अल्लाह पाक ने उस मदरसे को कामयाबी अता फरमाई है। और ये मदरसे ऐसी जगह है जहां से आलिम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पैदा किए जाते हैं और कौम के हवाले किए जाते हैं। अब सुने, हुसैन आजम ने दुआ कराई थी, दुआ कबूल हो गई, अली अकबर पैदा हुए। इनके अंदर एक तसव्वुफ का अमल रखा अल्लाह पाक ने, वो ये कि जब कभी इनके सामने मदीने का जिक्र होता तो ये कुछ देर के लिए, कुछ लम्हात के लिए, कुछ सेकंड के लिए तसव्वुफ में चले जाते थे। जैसे आप सैमसंग का मोबाइल लें
और मोबाइल लेने के बाद उसमें कई सारे ऐप डाउनलोड कर दें। नौजवान समझेंगे बहुत बड़ी बात, बुजुर्गों को उनके हिसाब से समझाऊंगा। जैसे मिसाल के तौर पे कोई तराजू है 50 किलो का, उसको 50 किलो से ज्यादा नहीं तोलना है और आपने उस पे 1 क्विंटल वजन रख दिया तो बताओ क्या हो जाता है? वो हैंग हो जाता है। नहीं, मोबाइल में बहुत सारे ऐप आपने भर दिए, यहाँ तक के उतनी जगह नहीं थी उतना आपने डाल दिया उसमें, तो अब क्या कहते हैं यार मोबाइल हैंग होने लगा, मोबाइल तसव्वुफ में चला जाता है, हैंग हो जाता है। हजरत अली अकबर के अंदर ये शान पैगंबर इस्लाम ने रखी कि जब कभी पैगंबर इस्लाम, जब कभी हजरत अली अकबर के सामने कोई मदीने का जिक्र करता तो हजरत अली अकबर कुछ देर के लिए तसव्वुफ में चले जाते। अब इस बात को आप याद रखें, थोड़ा सा आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, थोड़ा सा आगे, और इतना आगे बढ़ जाइए कि करबला तक पहुंचिए। हजरत हुसैन अपने खानदान को लेकर के करबला की जानिब जाने वाले, हजरत सुगरा करीब में आई, अली अकबर से कहा भाई अपनी बहन को छोड़ करके जा रहे हो? तो सुगरा ने कहा, सुगरा से अली अकबर ने कहा, ए बहन सुगरा, अब तो मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूँ, लेकिन मैं अली अकबर तुझसे वादा करता हूँ एक दिन आएगा कि करबला मुअल्ला से मैं तुझको लेने के लिए आऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वही अली अकबर है। अब सुनिए आप हजरात, करबला की सरजमीन है। आखिरी शहादत में आपको बता करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। पूरा मजमा मुस्कुरा करके करबला वालों के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा के पर्दे के नाम पर बोले या रसूल अल्लाह। पीछे वाले भी बोले या रसूल अल्लाह। अब वक्त आया करबला में, मैंने आपको बताया था तसव्वुफ में चले जाते थे, याद रखना। आपने देखा अब्बास शहीद हो चुके हैं, ओन मोहम्मद शहीद हो चुके हैं, भाई कासिम शहीद हो चुके हैं, करबला के ज्यादातर अफराद शहीद हो चुके। हजरत अली अकबर अब्बा जान के करीब पहुंचे और कहते हैं अब्बा जान, अब मैं चाहता हूं कि मैं आपसे पहले मैं चला जाऊं, मैं अपने बाप की कुर्बानी अपने सामने देखूंगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुसैन पाक ने इरशाद फरमाया, ए अली अकबर अपनी फूफी ज़ैनब से जाकर के इजाजत ले लो। जब ज़ैनब के करीब पहुंचे हजरत अली अकबर इतना कहा है, ए फूफी ज़ैनब अब मैं करबला के मैदान में जा रहा हूं, आप मुझे तैयार कीजिएगा। तो फूफी कहती है बेटे मैंने देखा है जब कोई उस मैदान में जाता है तो जिंदा नहीं आता है, वापस लौट करके नहीं आता है, और तू तो मुस्तफ़ा के मुशाबे है, तेरा चेहरा तो मुस्तफ़ा की तरह देखने में लगता है। जब कभी नाना की याद आती है तो तुझे देख करके हम प्यास को बुझा लिया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अली अकबर से बात चल रही थी, इतने में छोटी सी सकीना आ गई। भाई आप करबला जाने की बात करते हो, उधर तो आप सुगरा से कह करके आए थे कि करबला से मैं जरूर तुझे लेने के लिए आऊंगा, मदीने में सुगरा को छोड़ करके आए हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अब जैसे ही सकीना ने थोड़ा सा मदीने का जिक्र किया, अली अकबर तसव्वुफ में, अब बस बोले सुभान अल्लाह, तसव्वुफ में चले गए। कुछ देर के लिए बॉडी ने, हाथ ने, जहन ने काम करना बंद किया, क्योंकि मदीने का जब जिक्र होता था तो आप तसव्वुफ में चले जाते थे। अब सुने, अली अकबर तैयार हो गए, आपने साफा बांधा, घोड़े पर तशरीफ रखी, आपने छुरी ली, तैयार होकर के मैदान में कूद गए। उसके बाद ऐलान किया, है कोई जो अली अकबर का मुकाबला करे, है कोई जो अली अकबर का मुकाबला करे। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये तो यजीदी भी जानते थे, ये वो है जो मुस्तफ़ा की निशानी है, जिसका चेहरा मुस्तफ़ा की तरह देखने में लगता है। अब रिवायत में आता है जैसे ही हजरत अली अकबर ने अपनी तलवार को चलाया है, ऐसा लगता था उस तलवार के अंदर सारे आसमान में जो बिजली झमकती है हजरत अली की तलवार में चमकने लगी हो। ऐसा लगता था जैसे कि तारों की चमक ने, तारों की चमक को उस छुरी ने ले लिया हो। अल्लाह अकबर कबीरा। वो छुरी जब चल रही थी ऐसा लगता था जैसे सिद्दीक़ अकबर की सदाकत उस छुरी के अंदर आ गई हो, उमर फारूक आजम की अदालत ने उस छुरी को घेर लिया हो। छुरी चल रही है, एक ही बार में, एक ही लम्हात में हजरत अली अकबर ने 32 यजीदियों को फिन्नार किया। जोर से बोले कितनों को, और जोर से बोले, 32 को फिन्नार किया। उसके बाद प्यास का ख्याल आया,
प्यास की शिद्दत हुई तो सोचने लगे यार बाबा जान की तरफ जाता हूं। बाबा जान की तरफ गए, सरकार इमाम हुसैन के चेहरे को देखा, वापस आ गए। वापस आए सरकार इमाम हुसैन के चेहरे को देखने के बाद, अली अकबर तुम तो जानते थे यहाँ जो मामला है, पानी भी बंद किया गया है, खाना भी बंद किया है, लेकिन तुम बाबा हुसैन की तरफ क्या करने के लिए गए थे? तो कहने लगे मैं हुसैन के चेहरे की दीदार करने के बाद अपनी प्यास को बुझाने के लिए गया था। हम जब जब करबला के मैदान में भूखे होते, प्यासे होते, हुसैन को देख लिया करते थे, हमारी प्यास बुझ जाया करती थी। अब सुने आप, जैसे ही आप दोबारा से गए, आपने तलवार चलाई, आपने तलवार को लहराना शुरू किया। यजीदियों ने आपस में मशवरा किया, अब तक तो लाइन लगा के जाते थे, अली अकबर ने सबको फिन्नार कर दिया। एक काम करते हैं, अली अकबर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। कैसा 18 साल का वो कड़ियल नौजवान होगा जिसको चारों तरफ से घेरा जा रहा है। यजीदियों ने हमला किया, लेकिन हजरत अली अकबर की तलवार चल रही है। रिवायत में आता है अली अकबर की तलवार ऐसी चलती कि उन यजीदियों की गर्दनें ऐसी कटती हुई नजर आ रही है जैसे कि आज हमारे घर में घर की औरतें गाजर मूली को काटती हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इमाम अली अकबर की तलवार चलती रही, रुकती नहीं थी, यजीदी फिन्नार होते चले जा रहे हैं, अली अकबर की तलवार चलती चली जा रही है। अब आपस में यजीदियों में एक जलजला बर्पा हो गया। आखिर क्या होगा? अगर इसकी तलवार नहीं रुकी, इसकी तलवार नहीं रुकी तो हमको सबको खत्म कर देगा, हमें सबको फिन्नार कर देगा। अल्लाह अकबर। तो किसी एक समझदार यजीदी ने निकल करके ये मशवरा किया, कोई जाकर के अली अकबर के पीछे से जाकर के ये कह दो, ए अली अकबर मदीने का क्या ख्याल है? मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मदीने का क्या ख्याल है? जब अली अकबर के सामने मदीने का ख्याल किया तो अली अकबर तसव्वुफ में चले गए, तलवार रुक गई तसव्वुफ में। जालिमों ने ऐसा तीर चलाया जो अली अकबर के सीने मुबारक को चीरता हुआ, अंदर तमाम तर दिल और गुर्दे को चीरता हुआ पीछे पीठ में जाकर के शहीद हो गया। अब जीन से एक कदम रखा घोड़े की जीन पर, हजरत अली अकबर नीचे की तरफ आ रहे थे। अल्लाह अकबर कबीरा। आवाज लगाई, अब्बा जान बचा लीजिए, अब्बा जान बचा लीजिए। इतने में अब्बा जान हुसैन पहुंचते हैं, अपने हाथों में ले लेते हैं और अपने बेटे अली अकबर के 18 साल की लुटती हुई जवानी को अपनी निगाहों से देखते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं जुमला आपको दे रहा हूं, आखिरी बात नोट कीजिएगा। पूरा मजमा इमाम हुसैन के नाम पर, दोनों हाथों को उठा करके बोलिए या रसूल अल्लाह। अली अकबर जब बाप से इजाजत लेकर आए थे तो बाप के बाल सब काले थे, सारे बाल काले थे। लेकिन जैसे ही आपने आकर के जंग लड़ी और आपकी शहादत का वक्त आया, अब्बा जान ने अपने आगोश में अली अकबर को लिया तो अली अकबर ने आके खोल के देखा कि बाप के बाल सब सफेद हो चुके हैं। इतने वक्त में या तो 2 घंटे हुए होंगे या 3 घंटे। अब्बा जान जब मैं खैमे से आया था तो आपके सारे बाल सफेद है और अब काले थे, लेकिन अब मैंने क्या देखा, मैं घोड़े की जीन से नीचे उतरा हूं तो अब आपके सारे बाल सफेद हो गए। तो अल्लाह पाक के प्यारे नबी के प्यारे नवासे ने उस वक्त समझाया था कि दुनिया में इंसान जिंदगी गुजारे तो इतना अफसोस नहीं होता है, इतनी टेंशन नहीं होती है। जब 18 साल का कोई बेटा कुर्बान होता है, 18 साल का बेटा जिनका जान देता है, तो उनकी कुर्बानी पर, उसके जाने पर इतना अफसोस होता है कि उनके बाल ही सफेद हो जाया करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कभी कभी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को लोग देखते तो रोता हुआ देखते थे। तुम मुहर्रम के महीने में 10 दिन 11 दिन 12 रोजे में हंसते हो, ढोल बजाते हो, अय्याशियां करते हो, मक्कारियां करते हो, कैसे तुम्हारा मन लगता है, कैसे करते हो ये सारे काम। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा रोते क्यों रहते हो, रोते क्यों रहते हो? तो हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा मैंने करबला का पूरा मंजर अपनी आंखों से देखा है। अगर आप भी करबला का मंजर अपनी आंखों से देखते तो तुम्हारी होठों पर कभी तबस्सुम ही ना आता। ये है करबला, ये है करबला। मैं अल्लाह पाक की बार